नर्मदे हर माँ नर्मदा के सेठानी घाट पर आज श्री सतीश पाराशर समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं के साथ साक्षात्कार करते हुए माँ नर्मदा अपना अनुपम सौंदर्य बिखेरती हैं इस घाट पर। होशंगाबाद शहर माँ नर्मदा के आंचल में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। सेठानी घाट माँ नर्मदा के सारे घाटों में एक अपना सौंदर्य समेटे हुए है। आइए मिलते हैं समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं के साथ सतीश पाराशर जी के साक्षात्कार में। नमस्कार, मैं सतीश पाराशर, नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए। जैसे कि प्रखर ने शुरुआत की है हमारे विभिन्न समाज में विभिन्न हस्तियों से मिलने का, समाज के बारे में जानने का। महासभा चुनाव आ रहा है, उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं, समाज के बारे में लोग क्या सोचते हैं। चूँकि वरिष्ठ लोगों से सभी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मेरा एक सोच अलग है। एक आम जन जो लगातार समाज में काम कर रहा है, समाज से जुड़ा हुआ है, जो ज़मीनी कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों से मिलने, वो समाज के बारे में क्या कहता है। इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आज मैं होशंगाबाद में हूँ। होशंगाबाद के सेठानी घाट में माँ नर्मदा जी के साथ हम बैठे हुए हैं और इसी के बीच में हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसमें हमारा महिला मंडल, होशंगाबाद महिला मंडल, जो अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ की एकता कि लोग कस्बे खाते हैं, ये अपने आप में एक महिलाओं का संगठन, एक आदर्श संगठन है। तो आज हम जिन लोगों से मिलने आए हैं यहाँ का महिला मंडल में, उसमें सर्वप्रथम मेरे साथ हैं श्रीमती संतोष बहन पाराशर, जो 80 वर्ष की उम्र के लगभग हैं और आज भी इनकी सक्रियता बरकरार है। इनकी दिनचर्या अपने आप में एक मिसाल है, जो एक आदर्श स्थापित करती हैं। दूसरी मेरे साथ हैं पूर्व अध्यक्ष श्रीमती शीला पाराशर जी, साथ में वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विनीता डॉक्टर बबीता बिल्लोरे जी, और श्रीमती आरती पारे जी हैं, साथ में विजय श्री पाराशर। तो इनमें सभी वर्गों की महिलाएं हैं। हम इनसे जानेंगे समाज के बारे में। संतोष बहन पाराशर जी से कि आपके बारे में हमने सुना है कि आपकी दिनचर्या एक अपने आप में आदर्श है। लोग बताते हैं कि मैं विशेष रूप से कई जगह सुना है कि उनसे आप जरूर मिलना है। तो आप आपकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कैसा क्या दिनचर्या रहती है। मैंने तो शुरू से अपने परिवार में रही हूँ, सास ससुर के सबके साथ पूरे परिवार में। और सुबह से मैं तो वो परिवार में रहने के बाद में भी मैं 4:30-5 बजे नर्मदा जी नहाने डेली चली जाती थी। वो सोए रहते थे, मैं नहा के आ जाती थी अपने घर पर आप जाने जब से परिवार नहीं रहा, अपने घाट पे जाती हूँ, घर के झाड़ू पोछा करके रंगोली वागोली बना के घाट पे मंदिरों में जाती हूँ। फिर नहाने जाती हूँ, नीचे नहा के अपना शंकर जी बनाती हूँ बालू के पूरे, उनकी पूजा करती हूँ, अभिषेक करती हूँ, पूजा करके फिर सारे मंदिरों में आरती पूजा करके फिर अपने घर में जाती हूँ। फिर घर के दिन ये मतलब नियमित रूप से आप करती हैं? डेली करती हूँ। बहुत बड़ी बात है। 12 महीना करती हूँ। 4-4:30 बजे उठ के मतलब नियमित रूप से? बिल्कुल 4 बजे उठे जाती और माई की सफाई भी करती हैं? ये अपने ना कचरा वचरा रहता ना, सब उसको उठा के एकदम डालती हूँ। क्या बात है, नई पीढ़ी के लिए आप आदर्श हैं। ढेर लगाती हूँ और सारी महिलाओं को बोलती हूँ कि आप नर्मदा जी में कचरा ना डाले, फूल ना करती हूँ। बहुत अच्छा, नए लोगों के लिए एक आदर्श है। और नियमित रूप से आप पूजा कर रही है, इस उम्र में भी आ रही है, अपने आप में मिसाल है। और नए बच्चों को सीखना चाहिए। भजन में, पर भजन में शाम को आती हूँ। अच्छा, आप तो बहुत पहले समाज से जुड़ी हैं, तो समाज में पहले कैसा क्या गतिविधि चलती थी उसके बारे में? पहले बुजुर्ग वाली वो ना, हम सब साथ में ही जाते थे रामायण पढ़ने। अच्छा। और अच्छी रामायण होती थी, बढ़िया। बुजुर्ग लोगों की भी रामायण अध्यक्ष बहुत सारी महिलाएं रही हैं। तो बड़ी अच्छी रामायण चलती। तो अगले सदस्य के रूप में मेरे साथ हैं, वह है श्रीमती शीला पाराशर जी। अब उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप भी बहुत टाइम से समाज सेवा में हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं। तो आप समाज सेवा में जब आई, उस समय क्या गतिविधियाँ थी, किस प्रकार का था, थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे? नर्मदे हर सभी समाज के मेरे अपने स्वजनों को सर्वप्रथम माँ नर्मदा को चरण स्पर्श करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज माँ के मध्य बैठकर, और मैं अपने ही स्वजनों की बात को रख रही हूँ। मैं नार्मदी हूँ, मुझे बहुत गर्व है। और सबसे पहले जैसे कि पाराशर जी ने कहा अभी
कि नर्मदा प्रखर ने आज बहुत अच्छा कार्य जो शुरू किया है, इसमें हमारे होशंगाबाद की पहचान बताना है मुझे। तो होशंगाबाद की पहचान के लिए मैं बहुत कम उम्र से मैं यहाँ आई हूँ। आज मैं 21 वर्ष की आयु में मैं यहाँ आई थी। आज काफ़ी लंबे अरसे से समाज से जुड़ी हूँ और समाज में प्रत्येक बुजुर्ग, बच्चा, महिलाएं सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसको लगातार हमने कई ऐसे कार्य किए हैं जो धर्मशाला का हो या सामूहिक, सार्वजनिक, सांस्कृतिक सारे कार्य हम लोगों ने एक ऐतिहासिक तौर पर यहाँ किए हैं। लगातार हम कुछ वर्षों तक गणगौर का 1-2 वर्ष के अंतराल में हम लोगों ने नींव रखी और वो कार्यक्रम शायद पूरे भारतवर्ष में उसने एक मिसाल बनाई। सामाजिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर बहुत ही अच्छी तरह से हम उसमें बहुत सफल हुए और ऐसा लगता था कि एक परिवार सुबह से शाम तक इसमें मिलजुल कर कार्य करता है। सारे कार्य हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हुए थे। फिर दूसरा हमने हड़ताली उद्यापन किया। तो हड़ताली का उद्यापन, अब कुछ बहनें जो मेरी सहयोगी थी वो आज नहीं हैं, पर उन सभी ने एक ऐसा कार्यक्रम किया है जिसको भविष्य में और हो। हम आगे यही चाहते कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य करें। और वैसे हर माह हम लोग का मिलना है, माह में 2 बार हम रामायण भी करते हैं और प्रति माह हम लोग किटी पार्टी वगैरह, बीसी वगैरह चलाते हैं, जिसमें अल्प बचत से हम लोगों को आपस में एक दूसरे को सहयोग करना, कुछ भी इस प्रकार के कार्यक्रम करके हम महिला संगठन को निरंतर आपस में मिलना जुलना, एक दूसरों को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नारमदी हूँ और नारमदी में हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। होशंगाबाद समाज उसके लिए मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद पाराशर जी आपका। धन्यवाद। हमारे साथ वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, यहाँ की महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर बबीता बिल्लोरे जी, तो उनसे हम जानते हैं कि आप समाज सेवा में आई हैं, तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या लेकर आई है? आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के हिसाब से आपका क्या लक्ष्य रहेगा मुख्य? नर्मदे हर समस्त महानुभाव माता बहनों को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम मैं प्रखर, नारमदी प्रखर परिवार का हृदय से स्वागत करती हूँ, आभारी हूँ और वाकई वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतना अच्छा जागृति अभियान शुरू किया है। और आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं इस प्रकार उत्तर दूंगी कि आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं जो कि अभी तक हमारे इसमें सम्मिलित नहीं हुए और बहुत सी महिलाएं इकट्ठा होना चाहती हैं, तो मैं उन लोग को फ़िलहाल तो अभी ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं और प्रोग्राम करते हैं। हमारा समय रहता है 9 से 10। बीसी के थ्रू भी हम लोग काफ़ी हमने मतलब सभी लोगों को इकट्ठा किया था और सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमने महिलाओं को इकट्ठा किया है। और सबका साथ सबका विकास को भैया मैं मानती हूँ। बहुत अच्छा सोच है आपका। तो मतलब इसमें जोड़ने के लिए और क्या गतिविधियाँ करेंगी जिससे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ? ऐसी कोई गतिविधि आपके नॉलेज में है या कोई सोच है आपका? सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं हम लोग समाज के। हल्दी कुकू रहता है, रामायण होती हैं। तो फिलहाल ये महामारी की वजह से थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम स्लो हो गया है, लेकिन ऑनलाइन आज भी हम लोग सभी साथ में हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब जो हमारे साथ महिलाएं जिनसे हम अगले चर्चा करने जा रहे हैं, वे अपने आप में बहुत सक्रिय महिला हैं और इनको मैं बचपन से जानता हूँ। मतलब इनकी एक्टिविटी, इनका परिवार अपने आप में सक्रिय परिवार है। इनके पिता, इनके भाइयों से संबंध है, मतलब बहुत अच्छा परिवार है और जो एक जुझारू परिवार है, समाज में जुड़ा परिवार है। तो ऐसे ही हमारे साथ हैं श्रीमती आरती पारे जी। तो नमस्कार। हाँ, आप? मैं आरती पारे होशंगाबाद से, और मैं सबसे पहले तो शैलेंद्र पारे भैया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये चैनल बनाया जो पूरे ऑल इंडिया में इसका प्रचार हो रहा है, सब लोग इससे जुड़े हैं। और उसके बाद फिर मैं सतीश भैया, आदरणीय सतीश भैया पाराशर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को चुना और माँ नर्मदा की गोद में बैठ के हम लोगों से ये सब चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे बहुत अहोभाग्य है कि हम इनके साथ जुड़े हैं और हमारी सब दीदी लोग हमारे साथ हैं और हम इतने अच्छे से ये सब बता रहे हैं, सुन रहे हैं और सब जगह के चैनल्स देख रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। आप लोग का चुनाव, मुझे पता लगा कि जो ज़्यादा सक्रिय हैं उन सक्रिय महिलाओं में से मेरे कुछ चुने, वैसे होने को तो लगभग सभी है, पर 60 व्यक्तियों का 70 व्यक्तियों का लेना संभव नहीं था। उनमें से मुझे हर वर्ग की
हर उम्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए था, उस हिसाब से मैंने चुना है। तो आपसे सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है कि आप समाज उत्थान के संबंध में कोई विचार रखती हो तो आप देखिए, बताइए। समाज उत्थान की बात आती है तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जो खुद का जो उत्थान करते हैं, जो खुद में समर्थ होते हैं, खुद जो उन्नति अपनी करना चाहते हैं, वो ही समाज का उत्थान कर सकते हैं। यदि खुद आदमी सक्रिय होगा या कोई महिला सक्रिय होगी तो वो निश्चित रूप से चाहेगी कि समाज उन्नति करे, है ना। हाँ, तो परिवार से शुरुआत करना है। शुरुआत करना है हमको कि हम कैसा मैनेजमेंट हमारा है, हम कैसे सब चीज़ों को मैनेज करते हैं और कैसे समाज को आगे बढ़ाते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो नारदी समाज है, जो 100% सुशिक्षित है, संस्कारित है, जो दूसरे ब्राह्मण, दूसरी समाज भी हमारा लोहा मानते हैं कि हम इतने अच्छे समाज से और सब पढ़े लिखे और संस्कारित हैं, है ना। हम एक मिसाल खड़ी कर सकते हैं पूरे विश्व में नारदी समाज की कि हम लोग कितने आगे हैं। पर यह है कि हमको खुद को पहले सक्रिय होना पड़ेगा, फिर हम परिवार को, फिर समाज का विकास कर फिर सकते हैं। वही मैं बोलना चाह रही थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद आप, क्योंकि आप सर्विस में हैं, मुझे पता लगा कि आप बैंकों में जॉब करती हैं, तो आप समाज सेवा और ये दोनों मैनेज कैसे कर पाती हैं? देखिए भैया, इस पे भी मैं बस यही बोलूँगी कि यदि कोई बोलता है कि वो बहुत व्यस्त है, तो मैं ये समझती हूँ मेरे उससे कि वो बहुत अस्त व्यस्त है। मैनेजमेंट जो है वो हम अपना कर सकते हैं। हमको कुछ करना है तो एक ऊर्जा होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि हमको ये करना है तो करना है। चाहे तो राह निकल जाती है। सुदृढ़ व्यक्तित्व को मैं महत्व देती हूँ कि जहाँ चाहो वहाँ राह। तो मतलब आप निकाल लेते हो? हाँ, मैं बिल्कुल समय निकाल ये अपने आप बहुत बड़ी बात। अधिकांश महिलाएं जो भी सर्विस करती हैं वो हम सब सर्विस में वर्किंग वुमेन। तो ये वर्किंग वुमेन में लगभग यहाँ पे आप भी हैं, आप भी हैं, तो आप भी बताइए ना, आप कैसे मैनेज करती है इस चीज़ को? टाइम मैनेजमेंट करते हैं, मतलब सुबह वही 4:45 बजे का टाइम रहता है सुबह उठकर, बस जो शुरू होते हैं तो घूम फिर कर मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक अपने घर, उसके बाद समाज से के लिए फिर समाज के। बहुत बढ़िया बात है। मतलब इतनी हिम्मत अपने आप में, मतलब क्यों सर्विस करने के बाद समय निकालना। जी। आप भी शायद टीचर हैं, आप भी समय निकालती हैं, तो आप भी बताइए आप कैसे और मैनेज करती हैं? बिल्कुल जो व्यस्त है ना, जैसे कि अभी मेरी प्यारी आरती ने बोला कि जो व्यस्त है अगर कहता है तो वो अस्त व्यस्त निश्चित है। और मैं मानती हूँ कि जो वर्किंग वुमन है वही सारे कामों को बहुत अच्छे से निभाती है, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो दिगर हो, घर के हो, सारे काम व्यवस्थित उसी के होते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम लिमिट में काम होता है। वो अपना पूरा टाइम टेबल बनाकर काम करती है। और आने वाली पीढ़ी को भी हम यही संदेश देंगे कि कभी भी कोई भी कार्य योजना आपको तैयार करना है तो उसका टाइम लिमिट रखेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। अगला में जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो बेहद सक्रिय कार्यकर्ता है यहाँ की, अपने आप में एक नाम है, और उनको घर से संस्कार मिले, उनकी सास लगातार थी तो उन्होंने बहू को आगे लाए। ऐसे ही हमारे साथ हैं श्रीमती विजय श्री पाराशर। नमस्ते, नर्मदे हैं। मैं विजयश्री पाराशर। हमारी मतलब हम शुरू से जब से यहाँ पर आए हैं होशंगाबाद, तो जब से हमारी सासू जी को हमने देखा कि वो बहुत अच्छे मतलब समाज का हर प्रोग्राम करती है और हमें आगे भी बढ़ाती हैं कि तुम विजयश्री तुम जाया करो यहाँ पर, इधर इस जगह जाओ और वो करो। तो इसकी वजह से मैं भी इतनी उसमें सक्रिय हो गई कि मैं हमेशा यही उत्साह मुझे इतना रहता है कि दीदी ये करना है अपने को, दीदी वो करना है, और हमेशा मैं तैयार रहती हूँ। मैं भी एक टीचर हूँ, घर में कोचिंग चलाती हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे पास कोचिंग आते हैं और उसकी वजह से मैं फिर भी बिजी रहती हूँ, पर मैं अपना टाइम उत्साह की वजह से सारा टाइम मैनेज कर लेती हूँ। ये अपने आप में वाकई मिसाल है कि आप चारों मतलब सर्विस होते हुए मतलब समाज को दे रहे हैं, और सक्रियता से मतलब आपके नाम मुझे ऊपर से मिले हैं कि ये 4 सक्रिय। तो दीदी लोगों के सबके हाँ विजयश्री ऐसा करना, ये उत्साह मेरा, ये 4 हम 3-4 जो है ना, ये हमारा उत्साह है। इसके अलावा हम और कुछ बोल ही नहीं सकते। हम लोग मतलब अनाथालय भी जाके हम लोग जाते हैं 1-2 बार। वहाँ पे भी जाके हम लोगों ने तो समाज सेवा आपके हाँ, और अभी भी मन में ये इच्छा है कि यदि थोड़ा सा और ओल्ड होंगे तो मेरी तो यही है कि मैं वाकई करूंगी समाज सेवा, बुजुर्गों की। पूछ के पाँव पालने में हाँ, जाते। बस मैं हमेशा यही सोचती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपका ये हाल है। धन्यवाद भैया, आपने बहुत पहचाना हमको। हाँ, तो अब अगला प्रश्न ये है कि चूंकि महासभा के चुनाव बहुत जल्दी आना, 16 अक्टूबर को महासभा अपनी समाप्त हो रहा है उसका कार्यकाल, तो अगली महासभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं शीला भाभी से कि आप
कैसा अध्यक्ष चाहते हो, कैसी महासभा होना चाहिए, या महिला महासभा के बारे में आपकी क्या कल्पना है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप, तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। पहले तो हम महासभा की बात करें तो महासभा एक ऐसा आधार स्तंभ है जिसमें पारदर्शिता, जिसका दृष्टिकोण कोई लक्ष्य लेकर हो, जिसका उद्देश्य सही हो, जिसमें एक दृढ़ संकल्प हो कोई कार्य को लेकर पूर्ण करने की क्षमता। यानी कुछ हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक तो चलता है, फिर बातें वहीं कार्य अधूरे समापन हो जाता है। पर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी नई कार्य रूप या कार्य योजनाएं ऐसी इस प्रकार लाई जाए जिसमें सारा समाज उत्साह के साथ कार्य करे। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी एक अध्यक्ष बने वो ये सभी चीज़ों को लेकर, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो अध्यक्ष की कल्पना कैसी, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, उसके क्या जो विशेषता समाज के लिए समर्पित हो, अच्छा, जो जिसमें एक ये भावना हो कि मैं आज चुना गया हूँ, मेरा चुनाव हुआ है, तो निश्चित है कि इन सब ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, इनकी अपेक्षाएं हैं मुझसे, जो भी अपेक्षाएं इनकी अपेक्षा पे वो खरा हम उतरे। हाँ उस पर हमें खरा उतरना ही है, तो ही हम आगे, और जिस प्रोत्साहन मिलता रहेगा उन्हें, समाज इतना बड़ा है हमारा, निश्चित उनको प्रोत्साहन देता रहेगा और सभी संगठित होकर कार्य करें। मैं पद पर हूँ तो टेंशन में काम करूँ, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे विचार है आपके। अच्छा, इस बारे में आप बता रहे कुछ कहना चाहेंगे, महासभा कैसी होना चाहिए, महासभा अध्यक्ष कैसा चाहते हैं आप? धन्यवाद शैलेंद्र भैया। मेरे हिसाब से जो महासभा के अध्यक्ष हैं, मैं चाहती हूँ कि वो निर्विरोध चुने जाए, मतलब चुनाव नहीं होना, चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब साथ में, हम लोग संगठित हैं, और ये जो एकता है यही हमको आगे बढ़ाता है। तो मैं निर्विरोध अध्यक्ष का चाहती हूँ कि वो रहे, और युवा रहे, जो भी हमारे महासभा के अध्यक्ष रहे वो युवा रहे, तो वो कर्मठ भी हैं और उनमें इतना ही ऊर्जा रहेगी कि वो सबका ध्यान रखेंगे, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक। नहीं, इसमें थोड़ा दूसरा मत है मेरा कि हमारे यहाँ युवा महासभा होती है तो उसमें तो हम युवा चुनते हैं, पर सीनियर सिटीजन का भी उनका अनुभव का फायदा लेना चाहते हैं, तो बड़ी महासभा में भी युवा होगा तो फिर मतलब, और एक महिला महासभा महिला का युवा में युवा, तो अगर बड़ी महासभा में क्यों ना कोई वरिष्ठ ज्ञानी व्यक्ति को रखे, इस बारे में क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मतलब बताया है कि जो जितना अनुभवी होगा उसका मतलब जो व्यक्तित्व होगा उतना ही प्रभावशाली। अध्यक्ष के बारे में और महासभा के बाद महिला महासभा, इस सब बारे में आपके कोई है विचार, कैसी महासभा? मेरे विचार ये है कि नामदेव समाज विकसित नहीं है, विकासशील है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी अध्यक्ष हो, या महिला अध्यक्ष हो या पुरुष अध्यक्ष हो, जो भी वो समाज के विकास के लिए कार्य करे और क्षेत्रवाद से दूर रहे। मतलब उसको क्षेत्रवाद उसके अंदर नहीं आना चाहिए, उसको समाज को साथ लेके चलना है, बस इतनी बातें उसको होना चाहिए। देखिए, विरोध भी होता है और समर्थन भी होता है, ये तो दो पहलू हैं सिक्के के। तो विरोध को वो अवॉइड करे और समर्थन को साथ लेके चले, तो और विरोध को भी समझा के अपने साथ करें। विरोध को ऐसे कि भाई अच्छी बातों का भी लोग विरोध करते है ना। मेरा मतलब ये है कि अच्छी बातों का भी विरोध होता है, तो वो विरोध को थोड़ा सा इग्नोर करके। नहीं, जैसे अभी बीच में हुआ था बुआना निमाड़ा, तो बुआना हम तो कह रहे हैं अगर आपका टैलेंट जब है कि आप इनको भी अपने साथ, सबको साथ ले, उनके वही जैसे दीदी ने बोला कि सबका विकास समाज का विकास है, विरोधी व्यक्ति की भी सुनो और उसके हल निकाल के बताओ, तब आपकी तभी काबिलियत वही, तभी आप समझ में आएगा कि क्या है और सबको। अच्छा, अब अंत में आप अपना कोई संदेश देना चाहती हैं या कोई मन में विचार है? पंक्तियाँ लिखकर लाई हूँ। नर्मदा के श्रृंगार मेरे समाज के साकार सपनों, नर्मदा के श्रृंगार मेरे समाज के साकार सपनों, समाज के उज्जवल भविष्य को आज तुम आने न देना। जिन प्रबुद्धों के समर्पण से पुरस्कृत समाज अपना, जिन प्रबुद्धों के समर्पण से पुरस्कृत समाज अपना, जिन विभूतियों की सूझबूझ से लहलहाया समाज अपना, जिन विभूतियों की सूझबूझ से लहलहाया समाज अपना, उन महापुरुषों की श्रृंखला को याद से मुरझाने न देना, उन महापुरुषों की श्रृंखला को याद से मुरझाने न देना। समाज के उज्जवल भविष्य पर आज तुम आने न देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
महासभा को या समाज को आपको आपके मन में कोई बात हो जो संदेश देना चाहिए दे सकते। चलाने ना पा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आरती ने बताया कि क्षेत्रीयता नहीं होना चाहिए। ये जो निमाड़ और भुआना है ये सब मिलकर एक रहें और सभी साथ में कार्य करें। आप चलो आप इस पर मैं भी बस यही कहना चाहूँगी कि सब लोग मिलकर कार्य करें। मतलब कोई ऐसा जो अध्यक्ष है बस सब लोग उनको सहयोग करें, निर्विवाद रूप से सहयोग करें। बस हमारे समाज का उत्थान होना चाहिए। मेन उद्देश्य समाज का उत्थान होना चाहिए। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दो कि वो समाज में मिल के रहें, समाज के प्रति जागरूक रहें और समाज में शादियाँ करें। बहुत बढ़िया। तो ये थे होशंगाबाद समाज के महिला मंडल की सबसे सक्रिय 5 विभूतियाँ, जिनको बड़े मुश्किल से चयन कर पाया मैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी सक्रिय समाज सेवी महिलाएं हैं। लेकिन मुझे कुछ 5 को चुनना था। उन 5 में मुझे तीनों वर्ग की महिलाओं की उस हिसाब से मुझे जो सक्रिय समाज सेवी लगी उनको मैंने किया। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्सियत से किसी और शहर में। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर रंजितं देशस्तु पाप जाते जाते कारी वारी संयुतं प्रदांत दूत काल भूत भीतिहारी नर्मदे तो दीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तंबुली नदी नमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोद भारहारी सर्व तीर्थ नायकं सुमत्स्य दक्ष नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे तो दीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे वीरपूर पाप दूत भूतलं दान समस्त पातकारी दारी तापदाचलं जगल्लये महामये मुकुंद शून नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गंभीर वीरपूर पाप दूत भूतलं दान समस्त पातकारी दारी तापदाचलं जगल्लये महामये मुकुंद शून नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सुरादि पूजितं स लक्ष्य नीर तीर धीर पक्षी लक्ष्य पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्मवादी शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे कुमार नाचिकेत कश्यपाति षट्पदे स्वकं स्वकीय माने से सुनारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देव राज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे स्वनं सुतं महेश केश जाटे गिराते सुत बड़वे सुपंडिते सटे नटे दुरंत पाप ताप हारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदास्त्रं कालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गति कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवन रणवे विलोकयन्ति त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हाँ